कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, दूर जा बेफिक्र बेफिक्र। चलो 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 जल्दी करो, वो फटाफट यहाँ से निकलो। ओके, लेकिन जाना कहाँ है आप? फिर जौहर जाना है, बाकी बताता हूँ ना रास्ते में। निकलो निकलो। सुनो, तुम्हारे दोस्तों में उनकी बहनें या फिर कोई और लड़कियां तो होंगी ना? बस तुम होगी और मेरे 4-5 दोस्त। सिर्फ मैं, और कोई लड़की नहीं होगी वहाँ पर? एक्सक्यूज मी, जी, आप रामीन है ना? तुम जानती हो मुझे? जी, मैंने सोशल मीडिया स्टार है ना, मैंने आपको वो वायरल वीडियो देखी थी। वीडियो में तो कम लगती है, असल में ज्यादा प्यारी है। मेरे निकाह में शामिल होगी मेरी दोस्त बनकर? कब? अभी अभी शहजी और मैं निकाह के लिए ही जा रहे हैं। तुम शामिल हो सकती हो तो बताओ। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, कैमरा सेट हो गया? हाँ हाँ बस सेट हो गया, सही आ रहा है, सही है। ठीक नहीं हुआ ना तुम्हारा पाँव? नहीं हुआ ना मेरी जान। क्योंकि रेस्ट करने के बजाय तुम अपने होम शेफ ऑर्डर से पूरे करने में लगी होगी। तो क्या करूं, काम ना करूं? हाँ, यूं ही नाकारा बन के पड़ी रहूं? यार थोड़ा तो आराम कर लो। अच्छा, मैं ऑर्डर करने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बोलो। नहीं कर सकती ना आराम, ऑर्डर्स आए हैं, कंप्लीट करने हैं। अच्छा सुनो, मुझे इंटरनेट पे एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला है जो होम बेस्ड बिजनेस को सपोर्ट करते हैं और ऑनलाइन चलाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी उनसे ट्रेनिंग ले लूँ। अरे वाह, वैसे तुम्हारा बेटा ना बड़ा ही नालायक है, तुम्हें लेके क्यों नहीं जाता किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक के पास? अरे अपने होने वाले हस्बैंड को नालायक तो मत बोलो। वो तुम्हें ले भी जाए ना तो तुम कौन सा टिकने वाली हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ अपनी केयर कर लो, वरना हमेशा के लिए ना लंगड़ी होकर बैठ जाओगी तुम। बको मत। अच्छा सुनो, तुम्हारा कल वाला वीडियो सबसे बेस्ट था। है ना? शिवा को मेरी तरफ से बहुत शाबाश कहना। वैसे शिवा ही है जो तुम्हें इतना खूबसूरत दिखाती है। अमतुल बेगम, यू आर सो मीन। मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? तुम्हारी इन चीजों के पैसे मैं नहीं देने वाली, मैं बता रही हूँ। हाँ बोलो। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि शिवा की शादी होने वाली है, तो तुम अपने लिए कोई नया कैमरामैन ढूंढ रही हो ना? बिल्कुल नहीं, मैंने ट्राइपॉड पे कैमरा फिक्स करना सीख लिया। वैसे भी म्यूजिक एडिटिंग मिक्सिंग सारी चीजें मैं खुद ही तो करती थी। सो नाउ आई विल मेक माय वीडियोस ऑन माय ओन। इट मींस कि मेरी नौकरी का कोई चांस नहीं। हाँ अच्छा खाला, अब मैं रख रही हूँ, रात में बात करती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है मेरी जान, टेक केयर। हाँ, हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय। कौन कहेगा कि तुम अपनी सास से बात कर रही थी? शराब। और मोटी, जरा खाने पे हाथ हल्का रख लो, अगले हफ्ते शादी है तुम्हारी, थोड़ी तो डाइटिंग कर लो अब। डाइटिंग माय फुट। वैसे खाला ठीक कह रही थी, कल वाली वीडियो में मैं बहुत खूबसूरत लगी हूँ। माशाल्लाह, नजर ना लगे। व्यूज और लाइक्स भी बहुत आ रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे व्यूज आए हैं। अच्छा, आज शाम को तुम मेरे साथ घर चल रही हो, क्योंकि आज से डांस प्रैक्टिस भी स्टार्ट है। तुम्हें मेरी शादी पे नाचना है, आई समझ? देखूंगी। हैंडबैग सही है यार। क्यों? क्योंकि इस पर मंगेतर को हर हाल में आपसे चिपक कर ही बैठना पड़ता है। ख्वास नहीं करो, मुझे डर लगता है इसलिए पकड़ कर बैठती हूँ। फिर खुद को और स्ट्रॉन्ग कर लो लड़की, क्योंकि शादी के बाद हम इसी पर पाकिस्तान टूर पर हनीमून पर जाने वाले हैं। अबे चल, पागल वागल नहीं हूँ। तुम आज शिवा की मायूं पर आ रहे हो ना? नहीं यार, बस मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, फिर रात में पिक करने आ जाऊंगा बस। हाँ करो यार, उसने इनवाइट किया है, माइंड करेगी वो। आई नो, तुम उसे संभाल लोगी। क्या यार, ये भी एक टास्क है।
है, मुझे तुमसे बात भी करनी थी। तुम अंकल खाला की थोड़ी केयर करो, उनके पाँव की मोच अब तक ठीक नहीं हो गई, फिर इस बात को काफी दिन हो गए हैं। वो बड़ी भी जब तक खुद को 16 साल की लड़की समझते रहेंगे ना, तब तक ये मसले चलते रहेंगे। बदतमीज, कोई ऐसे बात करता है अपनी माँ के बारे में? चलो माँ को छोड़ो, बाप के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी बात? वही यार, बताया था ना तुम्हें, बाबा को तुम्हारे ये वीलॉग एंड ऑल नहीं पसंद। नहीं पसंद? क्यों नहीं पसंद? तुम्हें पता तो है, वही ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। वो कहते हैं कि ये क्या बेहया और बेशर्मी है, और कहते हैं कि हमारी होने वाली बहू को बहू बनने से पहले सारी दुनिया देख चुकी है। बकवास कर रहे हो, तुम्हें वैसे एग्जैजरेट करने की आदत है। और हाँ, एक दिन तो कह रहे थे तो रोको उसे, क्या तुम अपनी होने वाली बीवी को इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते? हाँ, तो तुम मुझे कंट्रोल कर भी नहीं सकते, और दुनिया के किसी भी इंसान को किसी को भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। यार मतलब ये अपनी नारी मोर्चा मत खोलो, तुम जानती हो कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें कंट्रोल करने का। आई नो, लेकिन प्लीज खालू को समझाओ ना, मुझे वीलॉग्स बनाने का बहुत शौक है, और उसके अलावा मैं इससे अर्न भी तो करती हूँ ना। आई नो, मगर वो बूढ़े हो चुके हैं, कहाँ उन्हें जवानों वाली बातें समझ में आएंगी। मुझे पता है तुम समझा लोगे उन्हें, और मैं बता रही हूँ, मैं नहीं बंद करने वाली ये वीलॉग्स बनाना। अब निकलो यहाँ से, मुझे शिवा की कॉल्स आ रही। अच्छा मैं तुम्हें 9 बजे पिक करने आ रहा हूँ। नहीं, मैं खुद कॉल करूंगी तुम्हें। ओके, एक सेल्फी जरूर भेजना तैयार होके। भेज दूंगी, बाय। बाय बाय बाय। अच्छा, तुमने एडिट की टेंशन नहीं लेनी, वो मैं खुद कर लूंगी। बाकी तुमने वीडियो स्टार्ट करनी है लो एंगल शॉट से, और जब मैं यहाँ पर आ जाऊंगी ना, तो तुमने मेरे फेस पे ले आना है, थोड़ा सा क्लोज, और उसके बाद पूरा 360 शॉट होगा। हाँ हाँ भंसाली की माँ, मैं समझ गया हूँ, जल्दी से आ भी जाओ। अच्छा, हाई स्पीड रखो। अच्छा, थोड़ा सा और लो एंगल कर लो, जरा हाइट लंबी आएगी। ओके। और बाल ठीक है मेरे? हाँ हाँ, बाल बिल्कुल ठीक लग रहे, आ जाओ बस। देखो, मैंने अपने हिसाब से मुझे जितना आता था मैंने शूट कर दिया। तुमने खुद कहा था तुम एडिट कर लो, बाद में शिकायत मत करना। कर लूंगी। हाँ। चाट बहुत अच्छी है, बेस्ट चाट है। नो। कौन है? मैं सोच रही हूँ इसे मना कर दूं। अरे, तुम्हें मेरे अलावा भी किसी और ने प्रपोज किया है? वेरी फनी। अच्छा सॉरी, बताओ ना कौन है? वही AMM। DAMM, द डिजाइनर अब्दुल मजीद मतीन। तो तुम्हें खुद मैसेज किया? हाँ। वाह,
चलो उठो। नहीं, मुझे उसके लिए मॉडलिंग नहीं करनी। तुम एएमएम को मना कर दोगी? तुम जानते भी हो पाकिस्तान का सबसे बड़ा महंगा तरीन डिजाइनर, उसका एक एक जोड़ा कितना। आई नो, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? तो फिर तुम उसे क्यों मना करोगी? देखो शोज़ेब, मैंने शौक में वीलॉग्स बनाना शुरू किए थे। मैं फेमस होना चाहती थी, मुझे ये सब कुछ अच्छा भी बहुत लगता है, बट आई थिंक दिस इज नॉट राइट। आई मीन शायद ठीक नहीं है ये। लेकिन जो तुम्हें ठीक लगता है वो गलत कैसे हो सकता है? देखो खालू को भी ये सब कुछ पसंद नहीं है, और फिर मेरा भाई, मेरे अब्बू, उनको मेरा ये शौक पसंद ही नहीं है। तो तुम उन सब के लिए एएमएम को मना कर, राइट? तुम नहीं समझोगे, मैं एक लड़की हूँ। वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आज नई बात पता चली कि आप एक लड़की हैं। मुबारक हो। हम जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज की लड़कियां ना, ये शोबिज, मीडिया, फैशन, इन सब चीजों में नहीं आ सकती। रानी, तुम अपने अब्बा, मेरे अब्बा या अपने भाई की जिंदगी नहीं जी रही हो, तुम अपनी जिंदगी जी रही हो। और तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, आई मीन बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तुम वो जियो जो तुम जीना चाहती हो, तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो। अब ऐसे सुन बताशा बनकर क्यों देख रही हो मुझे? कुछ तो बोलो। थैंक्स। चलो चलो जल्दी चलो। और अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हें नहीं समझ में आते, उनकी ऑफर तुम्हें समझ में नहीं आती, तो तुम उसे मुंह पर रिजेक्ट कर देना। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो उठो। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ पहले, हाँ पूछो। अगर इसके आफ्टर इफेक्ट्स आए तो? तुम्हें मुझ पर शक है या मेरी मोहब्बत पर शक है? तो फिर ऐसे शक शुबा वाले सवाल भी मत करो। जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। चलो जल्दी आओ। अच्छा दो बैग। जल्दी करो। So you guys are couple. जी। सॉरी टू इंटरप्ट। अभी बने नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द बन जाएंगे। I like you boy. Well, मैंने तुम्हारे vlogs देखे, very impressive. मेकअप अच्छा करती हो, वेस्टर्न ईस्टर्न ड्रेसेस को भी अच्छे से कैरी कर लेती हो। देखो, मैं असिस्टेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि ये मेरे आइडियाज़ को, मेरे डिज़ाइंस को इधर उधर लीक कर देते हैं। दैट्स वाई मैंने तुमसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया। मैं तुम्हें अपने विंटर कलेक्शन के लिए एज अ मॉडल लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि तुम मेरे डिज़ाइंस को अपने फॉलोअर से जब तक शेयर नहीं करो। एक मिनट, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताएं, उससे पहले प्लीज मेरी सुन लें। हाँ बोलो। मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि मैं रिवीलिंग आउटफिट्स नहीं पहनूंगी, नॉट इवन स्लीवलेस, ओके नोटेड। और दुपट्टा कंपल्सरी होगा, और उसकी स्टाइलिंग। ओके आई गॉट इट। देखो, मैं तुम्हें अपने पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए एज अ मॉडल ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे अपने ड्रेसेस भी पाकिस्तानियों को ही बेचने होंगे। एंड आई नो वेरी वेल कि पाकिस्तानी क्लाइंट को कैसे और किस पैकेजिंग में कपड़े बेचे जाते हैं, सो डोंट यू वरी। अच्छा, और शोज़ेब मेरे साथ शूट पर होगा? ये कोई काम शाम नहीं करता, आई मीन कोई जॉब नहीं करता, फारिग है? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं करता हूँ जॉब, आई एम एन इवेंट मैनेजर। हाँ, लेकिन तुम मेरे साथ आओगे? हाँ जरूर, जैसा आप कहें। बाय द वे, कौन से इवेंट मैनेज करते हो? मोस्टली बिजनेस एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स। मुझे तुम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। क्या ख्याल है, पैसों की बात कर ली जाए? जी कर ले, लेकिन जब तक मैं कपड़े नहीं देख लेती मैं तब तक कोई फैसला नहीं कर सकूंगी। और जिन कपड़ों को मैं पहनने से इनकार कर दूं, वो पहनने पर आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। ओके, अब करें पैसों की बात। सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू गाइस कैरी ऑन, मिलते हैं, गुड लक। He's such a gentleman and you are a lucky girl. मैं जानता हूँ कि इसे कोई कॉल नहीं है, ये सिर्फ इसलिए यहाँ से उठ के गया है कि इसे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। जी, शोज़ेब खुद काफ़ी अच्छा कमाता है, और मेरे मुकाबले में शोज़ेब का फैमिली बैकग्राउंड मुझसे ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा ये बताओ कि 2 लाख ठीक रहेंगे? 2 लाख? जी ठीक है, लेकिन जब तक
मैं कपड़े नहीं देख लेती तब तक डन नहीं कर सकूंगी आपको। ओके ओके, तुम ठीक है, कपड़े देख लेना। अच्छा ये बताओ कि next week जी जी, बस वो हम एक जरूरी काम से आ गए थे, बस जी हाँ, बस पहुंचने का जी। ओके बाय। जानबूझ के बाहर आ गए थे ना? है, मुझे 2 लाख की ऑफर की। तुम्हारी अम्मी की कॉल थी, घर पहुंचो फटाफट। आज मेरी खैर नहीं है, टाइम का अंदाज सही नहीं हुआ। चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, सो सॉरी, मैं लेट हो गई। लेट होना नहीं था मैंने, लेकिन 2 बजे का कहा था तुमने आने का और अब 5 बज रहे हैं। जी कहाँ थे तुम? वो मैं आउटडोर लोकेशन पे थी, वीलॉग शूट करने थे। बेटा गलत बात है। संडे को तो घर रहा कर, कम से कम कोई एक दिन तो हो जब हम सब मिलकर खाना खाएं। जी अब्बू, आप ठीक कह रहे हैं। वो असल में ये जो आउटडोर लोकेशंस होती है ना, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। शोज़ब ने परमिशन ले ली थी बहुत मुश्किल से, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 4 वीडियो से शूट कर लेती हूँ। बस कर दो तुम, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को तुम्हारी वीलॉग्स में। पता नहीं किन हरकतों में लगी रहती हो तुम, और आप लोग इसे रोकते क्यों नहीं? अच्छा जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ, पहले ही खाना ठंडा हो गया है, तुम्हारे इंतजार में इतना लेट हो गए हैं। जाओ। ठीक। आप लोग तो देखते नहीं होंगे, इसके वीडियोस के नीचे इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं लड़के। बस हो गया ना शौक पूरा, छुड़वाए इसका बेकार का ये काम। पिछले महीने इसने अपनी वीडियो से 40,000 रुपए कमाए, और तो अम्मी क्या 40,000 रुपए के लिए अपनी इज्जत गंवा दें हम? ठीक कह रहे थे लाल, इसके ससुर को भी इसके ये वीडियोस बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वे मुझे कई बार कह चुके हैं कि आप उसे रोकते क्यों नहीं है। समझाओ तुम इसे कुछ। मैं क्या समझाऊं, जब उसका होने वाला शौहर ही उसको बढ़ावा देता है। आज भी उसके साथ क्या हुआ था। जब वो राजी हैं तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। जी जनाब, मैं हाथ धोकर आ गई। अब हम सब बैठकर खाना खाते हैं एक साथ। क्या बनाया अम्मी? तुम हाथ धोकर हमारी इज्जत के पीछे क्यों पड़ गई हो? भाई क्या हो गया, थोड़ा लेट ही हुई हूँ, और मैंने सॉरी भी तो बोला है। ये क्या है? बिलाखिर मशहूर ब्लॉगर रामीन हैदर के मुंह से उसका सस्ता मेकअप उतर गया और उसका असली चेहरा आज आप सबने देख लिया। लड़कों के साथ पार्टियों में नाचने वाली रामीन हैदर हमारी शरीफ और इज्जतदार बहनों बेटियों का रोल मॉडल नहीं हो सकती। अगर आप भी मुझसे इत्तेफाक करते हैं तो इस फितने को आज ही रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें और इसका बायकॉट करें, और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शोबिज में काम करने वाली सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। फेक वीडियो। मुझे तो ये अच्छे घर की लगती थी, मैं इसे आज ही अनसब्सक्राइब करती हूँ। आई नो फ्रॉम डे वन शी इज अ चिकन शेफ। यार ये जितनी प्यारी है उतना ही अच्छा नाचती है। But so bad guys, she is just dancing. Wow, Ramin, you must go to movie. बुरे कामों का बुरा अंजाम। मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी ये। यार, I really like her. इसने ऐसा क्यों किया? सारा कसूर वालिदैन का है, और करवाए अपनी बेटी से मॉडलिंग। फेक वीडियो। शोबिज में काम करने वाली सारी लड़कियां ऐसी ही होती है। यार ये जितनी प्यारी है उतना ही अच्छा नाचती है। आई नो फ्रॉम डे वन शी इज अ चिकन शेफ। Wow. इसने भी वीडियो देख ली, मैं नहीं उठा रही। हेलो, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुमने देख ली?
हाँ, शीबा की शादी को 2 महीने हो गए और ये 2 महीने पुरानी वीडियो है। पता है मुझे। किसी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। किसने? मुझे नहीं पता। अच्छा तुम रो मत। कहाँ हो तुम? घर पर। मैं और कहाँ हो सकती हूँ? आ रहा हूँ मैं। अब्बू और भाई ने वीडियो देख लिया। बुरा हुआ, बहुत बुरा। वो शीबा के फैमिली फंक्शन की वीडियो थी और किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है ये। तुम्हें लड़कों के साथ डांस करने की जरूरत क्या थी? लड़कियों के साथ डांस कर रही थी। लड़के तो बाद में आए। और अपने फोन में चेक करो, 2 महीने पुरानी हिस्ट्री में पूरी वीडियो मिल जाएगी तुम्हें। और तुम मेरे सारे दोस्तों को जानते हो। जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, मगर बाकी दुनिया नहीं जानती है। तो तुम चलते मेरे साथ। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरे साथ माइयों पे चलो। तुम होते वहां पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। I'm sorry. तुम जानते हो मैं ये नहीं। शीबा बहुत जिद कर रही थी। सबने इतना फोर्स करना शुरू कर दिया। मैंने कर लिया थोड़ा डांस। लेकिन यार वो एक फैमिली इवेंट था, कोई बॉयज की पार्टी नहीं थी। तुम्हें पता है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। इस वीडियो को इंटरनेट से हटाने की कोशिश करता हूँ। जोसेफ, वीडियो अगर हालू ने देख ली तो? हमारी शरीफ और इज्जतदार बहनों बेटों की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। अगर आप उनसे इत्तेफाक करते हैं तो इस फितने को आज ही रिपोर्ट करें, ठीक करें और इसको बायकॉट करें। ला हौल वला कुव्वत। अब्बू मैंने बात कर ली, 1-2 दिन में ये वीडियो हर जगह से हट जाएगी। और उसके किरदार पे जो धब्बा लगा है, जहन्नमी होने की जो पक्की मोहर लगी है, उसे मिटा सकते हो तुम? अब्बू वो एक मशहूर ब्लॉगर है, ये सब उसके मुखालिफ ब्लॉगर्स में से किसी ने करवाया है। मुझे तुम एक बात सच सच बताओ कि इस वीडियो में जो लड़की नामहरम लड़कों के साथ इतनी बेहयाई से नाच रही है, क्या वो रामीन है या नहीं? अब रहने भी दीजिए नवाज। शादी ब्याह में तो लड़कियां नाच गाना करती हैं, इसमें भला इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई है? हमारा शोजब सब लड़कों को जानता है। ये शीबा और रामीन के यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं और सभी लड़के बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी की भी नीयत खराब नहीं है और ना ही बुरे खानदान से ताल्लुक रखता है। अस्तगफुरुल्लाह, अपनी भांजी के हक में तुम कैसी कैसी भोंडी दलीलें घड़ रही हो। अब्बू मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें रामीन का कोई कसूर नहीं है। उसकी दोस्त की शादी एक फैमिली फंक्शन था। उसे असर रखने वाले किसी दुश्मन ने इस वीडियो को कोई और ही रंग दे दिया। इतनी सी बात है। बात सुनो बरखुरदार, अपनी बीवी से तुम्हें अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है, मेरा और मेरे खानदान का नाम आगे चलाना है। कम से कम थोड़ी सी गैरत और मर्दारगी का मुजाहरा तो करो। बिला वजह किसी को बदजन मत करें और ना ही उसके किरदार और उसकी नीयत पर शक करें। मैं शक की बुनियाद पर नहीं, सबूत देख कर बात कर रहा हूं। और सिर्फ मैं क्या, पूरी दुनिया ये सबूत और कारनामा देख रही है उस लड़की का। आप ये बात मान क्यों नहीं लेते कि रामीन आपको हमेशा से पसंद थी ही नहीं, और अब तो आपके पास जवाब भी आ गया। चलो ठीक है,
आज साफ बात कर लेते हैं, बल्कि बात साफ कर ही लेते हैं। मुझे तुम्हारी भांजी और उसके खानदान के रंग ढंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं शुरू से ही इस रिश्ते पे खुश नहीं हूं। ये बात तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो। और अब मैं अपने हसब नसब और खानदान की इज्जत पे धब्बा किसी सूरत नहीं लगने दूंगा, और मैं इस मामले में अब एक लफ्ज भी बहस का नहीं सुनूंगा, समझे तुम? ये वीडियो सब जगह से कब हटेगी? अमतल आपी और शोज़े इंटरनेट से वीडियो हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मी, वीडियो मेन सोर्स से डिलीट हो भी जाए, वो जो बीसियों बार व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की गई है वो तो घूमती रहेगी ना। बस भी करो अब, बता तो दिया उसने क्या हुआ था। एक ही बात को बार बार हम क्यों दोहराएंगे? हाँ अम्मी वाह, आपकी कोई छोटी से छोटी बात हो ना, चाहे बर्तन धोने वाली मासी घर से भाग गई हो, तो आप उसको एक एक हफ्ता बल्कि एक एक महीना रो सकती हैं, लेकिन ये वाली बात? आज से बदतमीजी से बात करने का क्या मतलब है तलाल? अम्मी, मैं अंदर आ जाऊं? एक मिनट रुको, आ जाओ। मुझे पता होता आप भी यहाँ पर हैं तो आपके लिए भी दूध का गिलास ले आती। अम्मी, दवाई खा ली आपने अपनी? हाँ। अब्बू कहाँ पर है? वॉशरूम में, निकलेंगे तो दूध पी लेंगे, तुम जाओ। अब्बू वॉशरूम में है नहीं, बल्कि छुपे हुए हैं। तुमने दरवाजा बजाया तो उनको जाना पड़ा। तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है फर्क। आपकी अम्मी के अब्बू की हर एक बात से, नाराजगी से, गुस्से से क्यों नहीं फर्क पड़ेगा मुझे? अच्छा, तो फिर अभी तक तुम्हारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम एक्टिव क्यों है? मैं तुमसे कहा था ना, अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करो। जब तक तुम वहां जिंदा हो ना, हम सब यहाँ जिंदा लाशें बन के घूमते रहेंगे। पता है मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से हो रही है? इस बात से कि आप सबको मुझ पर एतबार ही नहीं है। बात एतबार और बेतबारी से आगे बढ़ चुकी है। सारी दुनिया के सामने बदनाम हो गए रह गए हम। अच्छा, तो सजा प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने वाली, वायरल करने वाले को मिलनी चाहिए या फिर मुझे? अच्छा, अगर तुमने वो बेहुदा डांस ना किया होता ना, तो कौन करता प्रोपेगेंडा? कैसे करता वो? तलाल, मैं इनसे ऐसी बात नहीं करते। लोगों को बता बता कर थक गई। वो वीडियो मेरी दोस्त की शादी की थी और उसकी शादी को भी 2 महीने हो चुके हैं। अगर इतनी ही बुरी वीडियो थी तो उसी रात वायरल क्यों नहीं हुई? ये मेरे खिलाफ किसी की साजिश है। रामीन, ये सारी बातें पहले बहुत दफा कर चुके हो और हम बहुत दफा सुन चुके हैं। अब तुम वो करोगी जो तलाल कह रहा है। तुम अपने कमरे में जाओगी और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और जितनी वीडियोस हैं उन सबको डिलीट करोगी। कल सुबह तुम्हारे नाम से अगर कोई भी वीडियो सर्च करेगा तलाल, तो इसे इंटरनेट पे कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब्बू, बस जाओ। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, तोड़ जा बेफिक्र, बेफिक्र, डूबे चाहे सितारा, तू बदले वक्त का धारा, खुद से भी तू ना डर बेफिक्र। तेरे दिल
सुबह तुम्हारे नाम से अगर कोई भी वीडियो सर्च करेगा तलाल, तो इसे इंटरनेट पे कुछ नहीं मिलना चाहिए। जिंदगी तो है सफर, छोड़ दे गम को सरेरा। जिंदगी तो है सफर, छोड़ दे गम को सरेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या मेरी मिस रामिन से बात हो रही है? जी, बात कर रही हैं। आप कौन? मैम, मैं हिबा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं है आपको। मैम, आई एम एसोसिएट ऑफ माहिन खान। माहीन खान, माहीन खान द डिजाइनर? जी मैम। जी, कहिए। मैम, हम अपने मेकअप ब्रांड्स के सिलसिले में कुछ आपसे मीटिंग करना चाह रहे थे। मीटिंग किस लिए? कुछ ब्लॉग्स में हम अपने ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कुछ में हम आपको एज अ मॉडल ऑफर करना चाहते हैं। आप सीरियस हैं? यस मैम। आप ये बताएं, आपसे मीटिंग कब हो सकती है? क्या कल किसी वक्त आप हमारे ऑफिस आ सकती हैं? कल तो मेरा आना काफी मुश्किल हो जाएगा। माहिन मैम आपसे खुद मीटिंग करना चाहती हैं। अगर आप सेकंड हाफ में थोड़ा सा वक्त निकालें तो बहुत अच्छा होगा। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हैं? मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैं आपको 1 घंटे तक कॉल कर लूँ मैम? जी ठीक है, थैंक यू। हेलो मतीन सर। हाय माय न्यू सेंसेशन गर्ल। भाई तुमने क्या सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई है? सर, वो एक फैमिली इवेंट था तो उधर की वो वीडियो है। पता नहीं किसने। वो मैं पता लगा लूंगा कि ये हरकत किसने की है, लेकिन जिसने भी की है बहुत अच्छा किया। क्या मतलब सर, मैं समझी नहीं। तुम वाकई बहुत मासूम। खैर ये बताओ कि अब तक कितने डिजाइनर्स की कॉल आ चुकी है तुम्हें? सर, अभी कॉल आई थी। वो माहीन खान डिजाइनर है ना, उनकी असिस्टेंट ने कॉल की थी। खुद कॉल करते हुए उसे मौत पड़ती है? सर, ये सब क्या हो रहा है? बेटा जी, पहले आप थोड़ी सी मशहूर थी, लेकिन अब आप बहुत मशहूर होने जा रही हैं। तुम भी बहुत जल्द कहीं ना कहीं पहुंचने वाली हो। वैसे एक बात कहूं, you dance so well in that video. सर, वो एक फैमिली फंक्शन था, उसकी वीडियो थी और वो है भी बहुत पुरानी, कोई 2 महीने हो गए होंगे। जो भी है, जिंदगी ने तुम्हें एक लॉन्ग जंप मारने का मौका दिया है और इस वक्त तुम घर में छुप कर मत बैठ जाना। इस मौके से भरपूर फायदा उठाओ। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स पकड़ो और सबके साथ काम करो और मुंह मांगे पैसे मांगो उन सबसे। लेकिन मुझसे तो तुम वही पैसे चार्ज करोगी ना जो हमारा कमिटमेंट हुआ है। भूलना मत, हमारा कमिटमेंट इससे पहले से हुआ है। ओके, अपना ख्याल रखना। फोन रख। बस मेरी जान, बस। परेशान होने वाली कौन सी बात है? बेशुमार लोग तुम्हारी वीडियोस की तारीफ भी तो कर रहे हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप? अब इतनी भी अच्छी वीडियो नहीं है कि तारीफ समेटी जाए। भाई साहब नहीं आए आपके साथ? अच्छा ही हुआ वो जो हमारे साथ नहीं आए। वो तो अपने मुंह से आके गोले बरसा रहे हैं। मतलब? अब्बू ने मुझे हुक्म दे दिया कि मैं तुमसे मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दूं। क्या? सब ऐसा कुछ करने नहीं वाला मैं, तुम टेंशन मत लो। भाई साहब अगर शादी पे राजी नहीं है तो फिर? कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अभी हम सब लोगों को ना चुप साध लेनी चाहिए और इस मामले पे थोड़ी गर्द पड़ने दो। फिर देखना कुछ अरसे के बाद सब ठीक हो जाएगा। नवाज भी। पता था मुझे कि तुम बहन के घर जाते ही शौहर के हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाल दोगी। जब कह दिया कि मुझे इस लड़की को अपने बेटे की बीवी नहीं बनाना तो नहीं बनाना। कहाँ है इसका अब्बा? बुलाओ उसे, मुझे उससे बात करनी है। वो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेअकबार औलादों के पीछे बूढ़े बापों को ऐसे ही ख्वार होना पड़ता है। भाई साहब आइए ना, अंदर बैठिए ना। हैदर, कहाँ चुप के बैठे हो? यहाँ आओ मेरे सामने, बात करनी है मुझे तुमसे।
सच बात तो ये कि तुम मुझे पसंद ही नहीं। तुमने सारी जिंदगी बैंक की नौकरी की है, और बैंक की कमाई कहां से होती है? सूद से। वो सूद क्या होता है? खालू जान, आपको कोई हक नहीं है मेरे अब्बू की बेइज्जती करने का। कोई इज्जत बाकी रह गई है तुम लोगों की जो बेइज्जती भी होगी? जो भी तुमने कहना है 2 जुमलों में साफ साफ कह दो मुझे। मैं इस रिश्ते का खात्मा चाहता हूँ। ये काम आराम से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मैं तमाशा लगा के करूंगा इस रिश्ते का इख्तिताम। वो मेरी मर्जी के बगैर इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते। अपने बाप से जितनी लड़ाइयाँ करनी है ना, अपने घर जाके करना। चुपचाप खड़े रहो यहाँ। हाँ तो हैदर, फिर आराम से मान रहे हो या? नवाज, ये आप ठीक नहीं कर रहे। तुम खामोश रहो, शौहर की पीठ में छुरा घोंपने वाली औरत। भाई साहब, बड़े तो बच्चों के ऐब छुपाते हैं। रामीन आपकी भी बेटी है, आप बड़े बनकर उसे माफ कर दीजिए। अस्तगफुरुल्लाह, अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं उसे कब का जिंदा दरगौर कर चुका होता, लेकिन क्योंकि वो इस बेगैरत खानदान की लड़की है इसीलिए अब तक जिंदा है। बहुत हो गया खालू जान, अब आप यहाँ से चले जाएं। बहुत अच्छी बात। हैदर, मैं अपने बेटे और तुम्हारी बेटी के इस रिश्ते के खात्मे का ऐलान करता हूं। और मैं भी इस रिश्ते के खात्मे का ऐलान करता हूँ। अपनी बीवी और बेटे को लो और यहाँ से चले जाओ, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कहाँ हो? घर पर। और कहाँ होना है मैंने? मेरा मतलब है किसी फंदे या किसी निगरानी में तो नहीं हो ना? नहीं, अपने कमरे में हूँ। ओके, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, आ सकती हो? इस वक्त? हाँ। दुनिया दुश्मन बन जाए तो 2 प्यार करने वालों को रातों के अंधेरों में छुप छुप कर ही मिलना पड़ता है। प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। भाई की आंखों में खून उतरा हुआ है। प्लीज चले जाओ। मेरे बाप ने भी मेरे घर को पानीपत बनाया हुआ है, लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ ना, इसलिए निकल आया। तुम भी करती हो तो बाहर तक तो आ ही सकती हो ना। हमारी लव स्टोरी में एक भी विलन नहीं था, और अब देखो कितने जोरदार और कितने सारे विलन घर में पैदा हो गए। तुम रात के 3 बजे मुझसे ये बकवास करने आए हो? अरे पगली, प्यार निभाने आया हूँ। वो हेल्प भाई कितना शोर करती हो तो वो देखो इतनी दूर खड़ी की है। चलो ना, क्या कहती हो? चलें? थप्पड़ लगाऊंगी। मुझसे सीरियस बात करो। सीरियस बात यह है कि मैंने तुम्हारे सारे वॉइस नोट सुन लिए हैं, मतीन की बातें और जितनी भी ऑफर्स तुम्हें आ रही हैं। तो तुम्हें अपने ख्वाबों को जीने का मौका मिल रहा है और मुझे तुम्हारे साथ जीने का। हम दोनों साथ मिलकर कमाएंगे तो घर भी आराम से चला लेंगे। क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रहे हो ये? मैं ये कह रहा हूँ कि भाग चलो ना मेरे साथ, शादी कर लो। मैं और तुम अपने डायनासोर के जमाने के माँ बाप को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जाओ यहाँ से। अच्छा, कर ये नहीं तो चुपचाप निकाह कर लो मुझसे, क्योंकि अगर निकाह नहीं किया ना तो ये जो मेटेओराइट हम पर गिरने वाला है, इससे डायनासोर जाति तो बच जाएगी, लेकिन मैं और तुम मर जाएंगे। ये हमारा प्यार मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती।
अपने माँ बाप को धोखा देकर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी मैं। फिर अब खुद ही बात कर लो। शबाना की बेटी से मुझे यही उम्मीद थी कि तो मैं फिल्मी हूँ, इसलिए मेरा बेटा भी फिल्मी है। खाला आप देखो, सारी जिंदगी पड़ी है मेरी जान मजाक करने के लिए। अभी तुम वही करो जो शोजअप करने को कह रहा है। खाला लेकिन मैंने तो तेरी माँ को भी मना लिया है, उसे तेरा छुप के निकाह करने पर कोई एतराज नहीं है। ये मुसीबत तो मर्दों ने डाली हुई है, एक बार निकाह हो जाएगा ना फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या बोलती हो? यूसुफ आया था। जी खाला से भी बात हुई। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन अमतुल आपी और जोसेफ जो कह रहे हैं वो ठीक भी लग रहा है। तुम निकाह कर लो, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ बेटा। हाँ पर खाला मेरी निकाह में शरीक होंगे ना? पागल हो गई हो, हम कैसे शरीक हो सकते हैं? उधर अमतुल आपी और इधर मैं, सब संभाल लेंगे। बस तुम निकाह कर लो। हैरत हो रही है मुझे बस। किस बात पर? बहुत सारी बातों पे। मतलब जिन माँ बाप ने खुद तुम दोनों की मंगनी करवाई है और खुद ही इस रिश्ते को तोड़ना चाह रहे हैं, वो भी इतनी बेदर्दी के साथ। मतलब उन्हें अपने बच्चों की खुशी प्यारी नहीं है? सिर्फ हमारे घरों के मर्द को, और किसी को नहीं। खैर एक बात पूछूं? पूछो। मैं जब तुम्हारी टैक्सी में आके बैठी, तुमने फौरन मुझे पहचान लिया। कैसे? मेरे वीलॉग्स की वजह से या मेरी उस वीडियो की वजह से? छोड़ो ना यार, कोई और बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, तुम्हारा आशिक क्यों गायब हो गया? समझ गई। क्या मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है? मतलब मैं ये मेकअप, फैशन, इन सब में पढ़कर अपना दिमाग नहीं खराब कर सकती। लेकिन हाँ, जब वो वीडियो वायरल हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं देखूं तो सही लड़की कौन है जिसके पीछे सोशल मीडिया पड़ा है। तो फिर चेक किया? हाँ चेक किया, और फिर एक एक करके सारी वीडियोस देख ली। हसीन तो तुम हो ही, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा तुम किस्मत की धनी। वो कैसे? हमारे यहाँ जब कोई लड़की बदनाम होती है ना, तो उसे सबसे पहले वो मर्द छोड़कर जाता है जो मोहब्बत के दावे करता है। और तुम्हारे सीन में तुम्हारे वाला तो प्रेजेंट टाइम का रांझा है, रांझा। सर पे कफन बांधे कैसे तुम्हें भगा के लेके जा रहे हैं। I'm blessed. हाँ माशाल्लाह, अल्लाह आगे भी ऐसी ब्लेस्ड रखे। हाँ। सॉरी मैं लेट हो गया। वो एक्चुअली मैंने सोचा कि छुप छुपा के होने वाले निकाह में कुछ तो अरमान पूरे होने चाहिए ना। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लाया हूँ, मैं पहनाऊंगा तुम्हें। और दूल्हा और दुल्हन के कपड़े मेरे दोस्तों ने पहले से अरेंज कर लिए। और ये गजरे तुम्हारे लिए। कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। थैंक यू। टाइम नहीं तो मुझे बता दो ताकि मैं आता हूँ। बैड मैनर्स। जो भी बोलना है जोर से बोलो। कुछ नहीं कह रही। गर्ल्स टॉक में अपनी नाक मत घुसा। नाक नहीं घुसा रहा, कान घुसा रहा। नहीं, मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने निकाह कब करना है? अभी करना है या थोड़ी देर के बाद करना है? अगर टाइम है तो मैं फिर चली जाऊँ और सवारियाँ ले लूँ। ड्राइवर साहब आप बिल्कुल परेशान मत हो। फुल डे का किराया देंगे आप। घर से भागे, खाली जेब नहीं भागे।
मैंने सुना है आपके पास बहुत अच्छी किस्म की हैवी बाइक है, तो आप उस पे लेके क्यों नहीं भागे? मेरी इस पटीचर टैक्सी पे क्यों ख्वार हो रहे हैं? ट्रैकर लगा है ना उस पर। वो मेरे डायनासोर के जमाने के अब्बू जी ट्रैक कर लेंगे बैठे बैठे। ओह, मोबाइल पर। अरे मोबाइल। हेलो ड्राइवर साहबा, दोस्त का मैसेज आ गया, गवाह भी हो गए और मौलवी साहब भी आ गए। मैं तुम्हारी ड्राइवर नहीं, इसकी बहन हूँ। तो फिर तुम्हारी लगी साली, तो जूता छुपाई के लिए तैयार है ना? वो मैं जरा जूते टाइट कर लेता। अरे जल्दी से कॉफी पियो, बहुत लेट हो रहे हैं। बन के दिखा दे सबको तू नूरे सुबह, तेरे इशारों से मुड़ जाए दहकी हवा, तेरे कदम अब रुक न सके, हौसले तेरे झुक न सके, फिर खुदा भी पूछे तुझसे तेरी रजा। तेरे दिल का शोर खींचे तेरी ओर, खींचे तेरी ओर, तेरे दिल का शोर, तेरे दिल का शोर। ये जिंदगी तो है सफर, छोड़ दे गम को सरेरा। सॉरी हाँ, इससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। Thank you so much. खुदा खुश हो। मेरी बहन का ख्याल रखना। जरूर। सड़क सिर्फ सड़क नहीं है, इस पे भागते दौड़ते ये इंसान सिर्फ इंसान नहीं है, ये कहानियाँ हैं, सड़क पे भागती हुई कहानियाँ। कभी ये कहानियाँ नंगे पाँव भाग रही होती हैं, कभी इनके पाँव में अपने जूते होते हैं, और कभी किसी के चुराए हुए। मैंने रामीन के रांझे के साथ जूता छुपाई की रस्म नहीं की, कह दिया जब तुम सचमुच मेरी बहन को रुखसत करा के जाओगे तब मैं भी सचमुच तुम्हारा जूता चुराऊंगी। मुझे मिलना है उनसे दोबारा, लाजमी मिल। अल्लाह करे घर जाके उनके माँ बाप ने उनके निकाह को मान लिया हो। असानू बाबू ला दे बाबू, असानू बाबू, असानू बाजी दे, अल्लाह के नाम पे कुछ भाभी, अल्लाह खुश रखे। मेरी बहन की आज शादी हुई है, दुआ करना कि अल्लाह उसको सलामत रखे। अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक हमेशा उसको सलामत रखे, उसके सुहाग को। दुआ करते रहना। हाँ, अल्लाह पाक उसको खुशियों से दामन भर दे। आप सीधा अस्पताल ले चले, मुझे इमरजेंसी है। आप उतर के पीछे बैठे, मैं आपको लेके चलती हूँ। मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं, मेरे बाबा मर रहे हैं, आप मुझे ले चले ना प्लीज। अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया ना तो अपनी सीएसएस की डिग्री को मैं आगे कर दूंगा। अच्छा, रोने की जरूरत नहीं, मैं लेके चल रही हूँ। तो कीजिए। कोशिश कर ले यार